हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 2 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x बराबर 1 पर सतत है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ फलन f(x) x बराबर a पर सतत होगा यदि बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL बराबर हो जाए उस बिंदु पर दिए गए फलन का मान अर्थात f ऑफ a के, तो हम क्या बोलेंगे, दिया गया फलन f(x) उस बिंदु पर सतत है। तो यहाँ पर बच्चों हम LHL कैसे ज्ञात करते हैं तो वो देखेंगे। तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर RHL कैसे ज्ञात करते हैं तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x के, ठीक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले हम LHL ज्ञात करेंगे। तो LHL बराबर क्या हो जाएगा तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो देखो f ऑफ 1 माइनस h, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 गुनी 1 माइनस h प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम सरल करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा तो यह 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 गुनी h, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखो माइनस 3 प्लस h प्लस का 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो 2 एक का 2 प्लस 2 गुनी h स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4h, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का h, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 प्लस का क्या हो गया 2 गुनी h स्क्वायर माइनस 3h, ठीक है। बच्चों यहाँ पर h के स्थान पर शून्य रखेंगे। तो यहाँ से हमें LHL प्राप्त क्या हो जाएगा तो LHL हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1 के बराबर। अब बच्चों RHL का मान ज्ञात करेंगे। तो RHL बराबर क्या हो जाएगा तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से हमें मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर बच्चों देखो 2 गुनी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 गुनी 1 प्लस h प्लस का 2, ठीक है। बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से बच्चों देखो 2, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बच्चों देखो a प्लस h का स्क्वायर प्लस 2 गुनी h, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 3 माइनस 3h प्लस का 2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ से बच्चों देखो 2 प्लस 2 गुनी h का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4h, फिर यहाँ पर माइनस का 3h माइनस का 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर बच्चों देखो 2 में 1 घटाएंगे तो 1, ठीक है, प्लस का 2 गुनी h स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा h। अब बच्चों h टेंड टू 0, तो यहाँ से हमें RHL का मान प्राप्त हो जाएगा। RHL बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 1, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर f ऑफ 1 पर हम जांच करेंगे। तो f ऑफ 1 हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 गुनी 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुनी 1 का स्क्वायर प्लस का 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो 2 माइनस 3 प्लस का 2। तो बच्चों देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1। तो बच्चों क्योंकि हम लोगों ने ज्ञात किया LHL बराबर है RHL के, जो कि बराबर है f ऑफ 1 के, अर्थात ये हमें 1 के बराबर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन f ऑफ x बराबर 1 पर सतत है, ठीक है।
तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।